उठते वक्त निकाले उठते वक्त ना हिंदू डाले छोटे बच्चे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का वीजस वंडर लाइफ का एक और नए ब्लॉग पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि घोंसले में बच्चों का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे शेयर करती रहूँगी। आज का इंतज़ार तो मैं बहुत दिनों से कर रही थी, मेरे साथ साथ मेरे ख्याल से आप लोग भी कर रहे होंगे। तो दोनों जो बच्चे हैं वो आज फाइनली घोंसले छोड़ के उड़ चुके हैं। तो छोटा वो तो क्यूट लग वेल 3 अंडे दिए थे चिड़िया ने, 2 तो अच्छे से ग्रो करके आज उड़ भी गए, लेकिन ये अंडा बदनसीब अंडा बोल सकते हैं, ना ग्रो कर पाया और ना ही उड़ पाया। ज़िंदगी इसी का नाम है, किसी को सक्सेस मिलती है और किसी का सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। बहुत दिनों से नॉर्मल ब्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे थे, बहुत सारे फ्रेंड्स परेशान भी हो रहे थे इस चीज़ के लिए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि एक फुल डे नॉर्मल सा रूटीन वाला ब्लॉग आपसे शेयर कर दूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, वर्मिसाली वाला उपमा बनाने वाली हूँ। यहाँ समारा भी उठ गई है सुबह सुबह। आज संजू ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए। सुबह सुबह उनके लिए मैंने ब्रेड ऑमलेट और चाय बनाया था। ब्रेड को स्टोर करने के लिए मैं उसके पैकेट को कुछ इस टाइप से फोल्ड करती हूँ। एक ही हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए दिखाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 2-3 राउंड मैंने उसके ऊपर वाले पोर्शन को लगाया, फिर उसी को उल्टी तरफ खींच के नीचे की तरफ सील कर दिया। ऐसे ना ब्रेड रखना बहुत ही ईजी हो जाता है। उपमा को एक साथ मैंने वेजिस के साथ भी फ्राई कर दिया है। अभी पानी गर्म करके उसमें डाल रही हूँ। पानी गर्म करके आप उपमा बना कर देखिए, उसका टेस्ट भी चेंज होता है और उपमा बहुत जल्दी बन भी जाता है। बैकग्राउंड में आपको वॉशिंग मशीन का नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि पानी आ चुका है, इसलिए मैंने कपड़े भी जल्दी से लगा दिए हैं। मैं कभी उपमा के साथ मूंगफली फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि ना उससे वो थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है, तो बाद में ही डालती हूँ ताकि वो थोड़ा क्रंची हो। गरम गरम चाय भी रेडी है। गर्मी के टाइम चाय पीना ज़्यादा अच्छा है नहीं, बट मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये चाय है कि मुझसे छूट ही नहीं रहा है। समारा और मेरे साथ साथ मेरे ख्याल से मम्मा का भी फेवरेट कार्टून छोटा भीमी बन चुका है क्योंकि हम सुबह सुबह वही देखते हैं सब। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ठंडी रहते रहते धूप चढ़ने के पहले मैं घर का सारा काम निपटा दूँ। आज हमने डिसाइड किया है फाइनली कूलर लगाने का, लेकिन उसके पहले जो विंडो है वो क्लियर करना है क्योंकि उस पर बहुत डस्ट आ चुका है। इतना दिन बंद था तो ऑब्वियस सी बात है। रेंटल हाउस में या गवर्नमेंट हाउसिंग में रहने वालों के बीच ना एक कॉमन बात बहुत इजीली हम बोल देते हैं कि कभी भी हमें घर अगर अच्छे कंडीशन में नहीं मिले तो हम ना पिछले लोग के ऊपर डाल देते हैं कि नहीं उन्होंने अच्छे से टेक केयर नहीं किया होगा, उन्होंने इसका मेंटेन नहीं किया। मैं ऐसा यूजुअली नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ भाई सब अच्छे से ही रहने का कोशिश करते हैं। अभी हमें मिला है ऐसे कंडीशन में तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। विंडो तो अंदर की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी बाहर का काम संजू आकर ही कंप्लीट करेंगे। कपड़े धुलने के बाद वॉशिंग मशीन के ऊपर मुझे थोड़ा सा स्पॉट दिखाई दे रहे थे तो कॉलिन लगाकर मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर दिया है। जैसे मैं अपने हर एक ब्लॉग में ये बात मेंशन करती हूँ कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही ईजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा टफ है। देखिए फ्रेंड्स, दिन के 24 घंटों में से अगर हम 1 घंटा भी इन्वेस्ट कर देते हैं घर में रखी सामानों को थोड़ा क्लीन करने का तो हमारा घर ऑल टाइम चमकते रहेगा। वॉशिंग मशीन एंड ये वाला जो टेबल है ये स्पेशली मैंने अपने एंट्रेंस वाले रूम में रखा है, इसलिए जो भी बाहर से आता है वो फर्स्ट में यहीं एंटर होता है। तो इस रूम में मुझे हमेशा अपना टाइम देना पड़ता है थोड़ा अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने चारों रूम में अच्छे से झाड़ू भी लगा दिया है क्योंकि आज घर में पोछा लगने वाला डे है। तो सभी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी बेड से नीचे ना उतरे। मेरे घर में स्पेशली मैंने पहले भी बताया अपने ब्लॉग में कि मैं हर एक दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ क्योंकि इतना गंदा होता नहीं है घर की रोज़ पोछा लगाना पड़े। किचन ऐसी जगह है जहाँ मैं रोज़ सुबह और शाम याद से पोछा लगा देती हूँ और हफ्ते में एक बार साबुन के पानी से गर्म पानी यूज़ करके अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ क्योंकि देखिए तेल का यूज़ हम लोग किचन में बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये जस्ट मेरे गैस स्टोव के नीचे वाला एरिया है जहाँ बहुत ही तेल के छींटे आते हैं। ये जगह
जगह पूरा ऑयली सा हो जाता है और इस एक किचन की वजह से पूरा घर गंदा हो जाता है। सो घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद जहाँ के मैट्स वगैरह उठाए थे वो उसी की जगह में रख दे रही हूँ। और इतना बुरा हालत हो गया है, अभी नहाए बिना कोई काम नहीं होगा, तो मैं अभी चली नहाने के लिए। सो नहाने के बाद मैं सीधा आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने दही को ना थोड़ी देर ऐसे लटका के रख दिया सो दैट उसका पानी निकल जाए और मुझे हंग कर्ड मिल जाए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट वाला पिंक रायता। जी हाँ, आलिया भट्ट का वही फेमस रायता जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले मैंने बीट रूट का जो जूस निकाला था, उसका जो सॉलिड पार्टिकल रह गए थे उसको मैंने नहीं फेंका। आज मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ ये स्पेशल रायता बनाने के लिए। मेरे ख्याल से आलिया भट्ट ने जूस यूज़ किया होगा, लेकिन मैं ये सॉलिड पार्टिकल यूज़ कर रही हूँ। सिंपल हंग कर्ड में 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ बीटरूट ही मिलाया। देखिए कितना प्यारा बेबी पिंक कलर निकल कर आया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मिर्ची, फिर इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा प्याज यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं और चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। अभी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ड्राई कड़ी पत्ता। वैसे तो ये तड़का में ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन तड़का में कोशिश कीजिए कि जो रॉ कड़ी पत्ता है वो यूज़ करने का। ड्राई वाला डालेंगे ना तो ड्राई चट से जल जाएगा एंड आपका कोई भी डिश ये चुटकियों में बर्बाद कर सकता है। बहुत ही कम तेल में मैंने इसको तड़का लगाया है। हमारा फेमस आलिया भट्ट का पिंक रायता बनके बिल्कुल रेडी है। आज संजू ऑफिस से बहुत जल्दी घर आ चुके हैं, तो उन्होंने बाहर का जो भी कूलर से रिलेटेड काम था उसको साफ़ करना या पानी डालना वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। गर्मियों के दिन बारिश पड़ने से जैसा मोर नाचता है ना, मेरी बेटी का भी बिल्कुल वैसा ही हालत है कूलर ऑन करने के बाद। क्योंकि घर में संजू आ चुके हैं इसलिए जल्दी से मैं जो भी लंच है उसकी तैयारी कर दे रही हूँ। आज मैंने ग्रीन मूंग का दाल बनाने का सोचा है। बहुत दिन से हम लोग लाए थे लेकिन बनाना नहीं हो रहा था, इसलिए ही नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है ये ग्रीन मूंग का दाल कैसे बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जस्ट इसमें प्याज का और लहसुन का तड़का लगाया है और टमाटर दिया है और नमक मिर्च जैसा डालते हैं नॉर्मली दूसरे दाल में वैसे ही बनाया है। और इसके साथ ही बन रहा है आलू फ्राई। इसके साथ मैंने इसमें डाला था 5 फोड़न। बेसिकली 5 टाइप के मसाले होते हैं जिनका मिक्स को बोलते हैं 5 फोड़न। ये बंगाली वर्ड है इसलिए बहुत जन को समझ में नहीं आएगा। 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है और इस गर्मी में मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज़ मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम सभी चाहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी से हम लोग किचन का काम कंप्लीट करके एसी ऑन करके और कूलर ऑन करके आराम से बैठ जाएं। मेरे घर में अकॉर्डिंग टू टेस्ट सब लोग के लिए अलग अलग टाइप के ऑमलेट बनते हैं। समायरा पोच खाती है, उसके पापा प्याज के बिना वाला ऑमलेट खाते हैं और मम्मा और मुझे पसंद है प्याज वाला ऑमलेट। सो यहाँ हमारा लंच की तैयारी भी हो गई और आप बोल रहे होंगे कि पिंक रायता के होते हुए वाइट वाला दही क्या कर रहा है। पिंक रायता इतना टेस्टी बना था कि टेस्ट करने के चक्कर में सभी उसको चट कर गए, स्पेशली ये छोटा बदमाश, इसने सारा रायता खा लिया। फाइनली इंद्र देवता को हम लोग के ऊपर तरस आ गया। 40 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर मौसम आपको ऐसा मिले तो कितना ज़्यादा खुश, मतलब मोर बन के नाचने का मन करता है। देखिए ये बर्ड भी कुछ ऐसा ही खुश है। थोड़ा सा बूंदाबांदी होने के बाद बारिश पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ समायरा ने डिमांड कर दिया कि उसको वाइट सॉस वाला पास्ता खाना है। पता नहीं उसने शायद ऑनलाइन किसी वीडियो में देख लिया, तो मैं यहाँ उसके लिए बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि मैंने पहली बार इसको ट्राई किया है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया इसको। अपने पसंद के सारे वेजेस को फ्राई करने के बाद मैं पैन में डाल रही हूँ 1 चम्मच गार्लिक और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैदा और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी अभी थोड़ा सा दूध। और दूध को डालते ही ना आपको हिलाना पड़ेगा, नहीं तो ना देखिए लम्स बन गए थे मेरे, आपके भी ऐसे ही बन जाएंगे। इसके बाद आपको 1 स्लाइस चीज़ का इसमें ऐड कर देना है और कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहिए। मैंने इसमें वेजेस ऐड करते हुए ज़्यादा लोग को नहीं देखा, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं तो वेजेस ऐड करूँगी ही चाहे वो कुछ भी हो। इसके साथ मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था पास्ता, उसको मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देना है,
क्योंकि पहली बार बना रही थी इसलिए छोटी मोटी भूल तो हो ही सकती है। इसके साथ मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। सो मेरे ख्याल से तो ये ओके ही बना है। शायद वाइट सॉस थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मुझे बनाना चाहिए था, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। यह अच्छी बात ये रही कि समायरा के लिए ही मैंने बनाया था और ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, इतनी गर्मियों में भी किचन में खड़े होके जो भी आपके लिए प्यार से खाना बना रहा है, चाहे आपकी मम्मा हो, बहन हो, वाइफ हो, उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि 24 घंटे हमें आँख के सामने ही खड़े होकर काम करना पड़ता है। बहुत ही बुरा हालत हो जाता है। पर्सनली मेरा बात करूँ तो नहा कर ही मुझे थोड़ा शांति मिलता है। पता नहीं दिन में कितने बार नहा लेती हूँ। तो या फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आई नो पीछे बहुत ही नॉइज़ था, क्योंकि चारों तरफ से कूलर और फैन ही चल रहे हैं, बट ऐसा कुछ दिन तक चलेगा, गर्मी है। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।